हनुमानगढ़ 16 अक्टूबर 2024 राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जिला स्तरीय राइजिंग हनुमानगढ़ इन्वेस्टर मीट का भव्य आयोजन बुधवार को जीएम रिसोर्ट में हुआ। जिले में 1457.48 करोड़ रुपए निवेश के लिए 92 MOU हुए। इससे स्थानीय स्तर पर 7326 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मीट में सोलर एनर्जी, होटल एवं रिसोर्ट, बायो एनर्जी, मेडिकल, सिनेमा, मॉल, सीड्स ट्रेडिंग प्रोजेक्ट, सीड एग्रो, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, बायोफ्यूल, एजुकेशन, उद्योग, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, कॉटन फैक्ट्री, वेयर हाउस, ऑटोमोटर्स, डेयरी, राइस मिल सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए MOU किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने निवेशकों को MOU भेंट किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार यह इन्वेस्ट मीट युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने और जिले में निवेश बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। राइजिंग राजस्थान से कृषि प्रधान जिले में औद्योगिक निवेश की संकल्पना को उद्यमियों ने OMU कर साकार किया है। जिला अब एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। सुमित गोदारे ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की विकसित राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आश्वस्त करते कहा कि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। अक्षय ऊर्जा और निवेश नीतियों के अनुकूल वातावरण में अब निवेशकों की नज़र हनुमानगढ़ पर भी है। इस मीट में 24 से अधिक MOU होना इसका सुखद संकेत है। इससे जिले और प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में उद्योग केंद्र के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों से जिले की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। निवेशकों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। निवेशकों को सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे आकर निवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही वर्ष राइजिंग राजस्थान समिट कर प्रदेश के विकास के प्रति अपनी सोच को दर्शा दिया है। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में उद्योगों को बढ़ावा मिला है। भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान से प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ा है। इसमें उद्यमियों की भूमिका अग्रणीय है। समारोह में जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली, उद्यमी बाबूलाल जुनेजा, बालकृष्ण गोल्याण, अजय बागला, राघव गोयल, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक श्रीमती आकाशदीप सिद्धू, हनुमानगढ़ रिको क्षेत्रीय प्रबंधक अनूप श्रीवास्तव, श्रीगंगानगर क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद मीणा, दिनेश राजपुरोहित ने भी संबोधित किया। समारोह में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पीलीभंगा विधायक विनोद गोठवाल, पूर्व विधायक गुरदीप शाह पिनी, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारिक, अमित साहू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदलाल मीना, जिला परिषद CEO OP विश्नोई, औद्योगिक संघों के पदाधिकारी, उद्यमी, निवेशक सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। हिंद न्यूज से देशराज डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। और डॉलर डे आपसे अनुरोध आप सभी आए। उसके बाद मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ संजोग सुपर हमारे मध्य श्री गुरदीप शाह पेनी संगरिया के पूर्व विधायक महोदय भी पहुंच चुके हैं। हम लोग उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री विनोद जी गोठवाल विधायक पीलीभंगा भी पहुंचे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। श्री अनूप कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। श्री अनूप कुमार जी श्रीवास्तव, आप क्षेत्रीय प्रबंधक हैं रिको के। आपसे आग्रह अनुरोध कि आप कृपया पधारें। और हमारे बीच में विधायक महोदय हनुमानगढ़ श्री गणेश जी बंसल साहब मौजूद हैं। उनको आप एक गमला भेंट कर उनका भी आप स्वागत अभिनंदन करें। पुनः मेरा अनुरोध अंशदीप मैडम से ही कि आप कृपया विधायक महोदय पीलीभंगा श्री विनोद गोठवाल जी का आप स्वागत और सत्कार करने का कष्ट करें। मेरा आग्रह अनुरोध। मैं चाहूंगा कि अनूप जी कृपया आप यही मंच पे रहें। मेरा उसके बाद अनुरोध है श्री अनूप जी गोयल से, अनूप कुमार जी श्रीवास्तव से कि आप कृपया पधारें और हमारे बीच में गुरदीप जी शाहपेनी जो हमारे पूर्व विधायक हैं संगरिया के, उनका आप अभिनंदन और स्वागत करें। मैं अंशदीप मैडम से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे बीच में जिला प्रमुख महोदया
श्रीमती कविता मेघवाल जी हैं, उनका आप स्वागत और अभिनंदन करने की आप कृपा करें। मेरा अनुरोध रहेगा श्री अनूप कुमार जी श्रीवास्तव जो रिको के हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं, उनसे आग्रह अनुरोध कि वे हमारे जिला कलेक्टर महोदय आदरणीय श्री कान्हाराम जी को एक गमला भेंट कर, उन्हीं की ये प्रथा चलाई हुई है कि गमला हम लोग बाजार पर नहीं करके गमला दें, आपका हम लोग स्वागत अभिनंदन करें। पुनः मैं अनुरोध करूंगा अर्शदीप मैडम से ही कि आप कृपया हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री असद अली साहब मौजूद हैं, उनका आप स्वागत और अभिनंदन के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन। और मैं अब हमारे रिको के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया हमारे बीच में अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्री वेदीलाल जी मीना साहब मौजूद हैं, उनका आप स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें, आपसे आग्रह अनुरोध। हम अपने अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। अवसर सृजित कर रही है। हनुमानगढ़ अपनी सांस्कृतिक और रणनीतिक स्थिति के साथ विकास की ओर अग्रसर है। हमारा जिला न केवल कृषि का केंद्र है बल्कि नवाचार और उद्यमिता का भी एक उभरता हुआ केंद्र है। भारतमाला नेटवर्क जिले को अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों और जलमार्ग परिवहन हेतु बंदरगाहों से जोड़ता है और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाता है। आज जो ये MOU हो रहे हैं, इनके अंतर्गत एग्रो प्रोसेसिंग, सोलर, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, मनोरंजन, बायो एनर्जी, रसायन एवं अन्य क्षेत्र सभी सेक्टर्स में की भागीदारी प्रदर्शित रही है। मैं आशा करती हूँ कि यह समिट जिले के विकास में नए आयाम स्थापित करेगी। मंच पर विराजित विशिष्ट अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। पधारे हुए समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, औद्योगिक संघ प्रतिनिधिगण, निवेशक, पधारे हुए अतिथिगणों को मैं DIC व रिको की तरफ से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के तहत आयोजित जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट 2024 हनुमानगढ़ में स्वागत करता हूं। इसी संदर्भ में DIC व रिको के द्वारा जिले के परिप्रेक्ष्य में एक PPT तैयार किया गया है जो इस प्रकार से है। सबसे पहले PPT में इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स में हमारे जो कंटेंट्स रहेंगे PPT के, सबसे पहले हम हनुमानगढ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हनुमानगढ़ में जो निवेशकों को पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स है जिससे निवेशक लाभान्वित हो सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा जो संबल दिया जा रहा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर अपॉर्चुनिटीज, देन ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टमेंट समिट 2022, उसका रिव्यू, एंड देन इस बार 2024 में जो इन्वेस्टमेंट समिट का हमारा क्या सिनेरियो है उसके बारे में मैं आप सबसे अवगत कराने की का कार्य करूंगा। सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले का एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड हमारे सामने है। हनुमानगढ़ जिला 12 जुलाई 1994 को स्थापित हुआ, जो धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जिले का 9656 किलोमीटर स्क्वायर एरिया व 17 लाख लगभग जनसंख्या है, जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विविधता का सुंदर संगम है। यह एग्रो प्रोसेसिंग के संवर्धन व विकास हेतु प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की विविधता है, जैसे सरसों, बायोमास, बायोवेस्ट और फूड प्रोसेसिंग। जिले में सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत को संजोए कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट व रंग महल के आसपास का भी क्षेत्र है। जिले में स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेसेस भी काफी महत्वपूर्ण है, जैसे गोगा जी का गोगा मेड़ी धाम, सर्वशक्ति माँ भद्रकाली मंदिर, पल्लू में माँ ब्रह्माणी मंदिर, सुखा सिंह जी, मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा जैसी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के धार्मिक स्थलों की भी सुंदरता यहाँ देखते ही बनती है। पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स में सबसे पहली पॉलिसी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके तहत ST व SC कैटेगरी के जो एंटरप्राइजेज हैं और जो प्रोप्राइटरशिप में आवेदक हैं, जो निवेशक हैं,
वो इस स्कीम के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं, जिसके तहत तीनों कैटेगरीज सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग व ट्रेडिंग को इंक्लूड किया गया है और तीनों की बाइफर्केशन दी गई है। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 10 करोड़ तक, सर्विस यूनिट्स में 5 करोड़ तक और ट्रेडिंग यूनिट्स में मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट इसमें लगाए जा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 25% कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जो मैक्सिमम 25 लाख तक आपको दी जाती है। साथ ही इंटरेस्ट सबवेंशन का भी प्रोविजन है, जिसमें 25 लाख तक 9% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। 25 लाख से 5 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है और 5 करोड़ से 10 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 6% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। यानी इस स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी और कैपिटल सब्सिडी दोनों को कंबाइन करके निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाता है, निवेशकों को दिया जाता है। पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स में सेकंड स्कीम है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। इस स्कीम के तहत कोई भी निवेशक जब अपनी फैक्ट्री का निवेश करता है तो कार्य शुरू होने से पहले ही 2 लाभ उसको दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टाम्प ड्यूटी फीस और कन्वर्जन फीस का 100% जो एग्जाम्पशन है वो कार्यस्थल पर कार्य शुरू होने से पहले निवेशकों को दिया जाता है और कार्य शुरू होने के बाद, यूनिट प्रोडक्शन में आने के बाद यूनिट के द्वारा मंडी फीस की छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की 100% छूट, मंडी फी की 100% छूट फॉर 7 ईयर्स, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 75% ऑफ स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिटेड फॉर 7 ईयर्स। ये सब लाभ एक पैकेज के रूप में निवेशक को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हमारे जिले में रिप्स 2022 में अभी तक 58 यूनिट्स, जिनका कुल निवेश 91.15 करोड़ रुपए है, वो लाभ दिया जा चुका है, जिसके तहत स्टाम्प ड्यूटी व कन्वर्जन के जो लाभ है उनके 48 एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही मंडी फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के जो लाभ है वो 37 एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट्स हमारे द्वारा जारी किए गए हैं। पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स में थर्ड स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो पॉपुलरली फेमस है पीएमएजी के नाम से। नोडल एजेंसी जिसकी है केवीआईसी, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इनकी है कमीशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेंटर। इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की यूनिट्स हैं वो लाभ ले सकती है। इस स्कीम की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, जहां तक आवेदक इसमें अपना आवेदन लगा सकते हैं, वो 50 लाख रुपीस है। मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स 50 लाख रुपीस मैक्सिमम तक अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। वहीं सर्विस सेक्टर की जो यूनिट्स हैं वो 20 लाख मैक्सिमम तक अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें इस टेबल के माध्यम से जो कैपिटल सब्सिडी निवेशक को प्रोवाइड की जाती है उसकी डिटेल्स दी गई है। पीएमईजीपी स्कीम में सभी कैटेगरीज को लाभ दिया जाता है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, वीमेन, इसी तरीके से सभी कैटेगरीज को लाभ दिया जाता है और सिर्फ कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी से है और रूरल एरिया से है तो आप टेबल में देख सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में रूरल एरिया में 35% उसको कैपिटल सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। हमारे जिले की अगर बात करें तो 28 एप्लीकेशंस के लोन सैंक्शन इस वित्तीय वर्ष में हमारे हो चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में 11 एप्लीकेशंस 166 लाख रुपीस के डिस्बर्समेंट्स हमारे द्वारा किए जा चुके हैं। अब मैं श्रीमान आर.एन. रिको साहब, श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव से निवेदन करूंगा कि वो आकर रिको क्षेत्र की जो जानकारी है उसे देने की। मंच पर बैठे हुए माननीय सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण और उपस्थित सभी निवेशक, उद्यमीगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं
सदा से ही औद्योगिक विकास के दिशा में प्रयत्नरत है। तो हनुमानगढ़ जिले के रिको के 8 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिसमें हनुमानगढ़ फेज प्रथम, सांगरिया फेज प्रथम, पीलीमंगा, रावतसर और भादरा, और इसके साथ साथ ही हनुमानगढ़ फेज सेकेंड, सांगरिया फेज सेकेंड और नोहर, ये सभी औद्योगिक क्षेत्र लगभग 100 से 135 किलोमीटर के दायरे में है। नेक्स्ट। उसके बाद रिको द्वारा जो स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है हनुमानगढ़ फेज सेकेंड, इसमें जो सेलेबल एरिया था वो लगभग 95.29 एकड़ में 181 भूखंडों पर 155 प्लॉट उत्पादनरत हैं, और इसी तरह सांगरिया फेज सेकेंड में 41.83 एकड़ लैंड में 85 जो प्लॉट अलॉटेड है उनमें 83 भूखंड उत्पादनरत हैं। इसी प्रकार नोहर में 47.30 एकड़ लैंड में 145 भूखंड आवंटित है और 142 भूखंड उत्पादनरत हैं। इसी प्रकार से अन्य हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में भी ये भूखंडों की स्थिति बताई गई है। नेक्स्ट। सभी औद्योगिक क्षेत्रों हनुमानगढ़ फेज सेकेंड, सांगरिया फेज सेकेंड, नोहर, हनुमानगढ़ फेज फर्स्ट, रावतसर। आज राइजिंग राजस्थान जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि राजस्थान में व्यापार उद्यम ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा राजस्थान प्रगति पर आगे जाए, उसी उद्देश्य को लेकर राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम प्रत्येक जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। MOUs और जितने उद्यमी आ रहे हैं उनके साथ साइन किए जा रहे हैं। उसमें आज हनुमानगढ़ में आयोजित किया गया, उसमें 91 उद्यमी आए जिन्होंने लगभग 1437 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं, और लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो और भी ज़्यादा लोगों को मिलेगा। जैसे कि बिजली की समस्या होगी या इस तरह कोई सिंगल विंडो सिस्टम क्या होगा? देखिए, सारे के सारे मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर महोदय को और पूरी रिको की टीम और उद्योग विभाग की टीम, उन्होंने बहुत ही अच्छा मेहनत करी है। और उसमें आप ये मानिए कि लाइट आने वाले टाइम में समस्या समाप्त हो जाएगी राजस्थान में। जिस तरह सौर ऊर्जा में राजस्थान सरकार विशेष फोकस कर रही है, तो आप देखिए आने वाले 2 समय में 24 घंटे गांव ढाणी में हर व्यक्ति को लाइट मिलेगी और किसान को भी दिन में लाइट मिलेगी। तो उद्यमी को तो सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि व्यापार के सारी हमारा भारत जो विकसित भारत का सपना हम साकार कर रहे हैं, व्यापारी उद्योगपति भाइयों के साथ ही हम आगे बढ़े।